बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, जो कि अभी मौजूदा यानी कि पंजाब के चंद इलाकों में की जा रही है। अब नो डाउट ये किस स्केल पे की जा रही है, लेकिन इतना यानी कि नोटिस जारी हो चुके हैं कि प्राइवेटाइज कर दिया जाए गवर्नमेंट के स्कूलों को। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, मैं आपको उस जगह का बता सकता हूँ कि जलालपुर जट्टा में मैं मौजूद हूँ। यहाँ के जो मेन यानी कि स्कूल हैं, 4 से 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, जिसमें मिडल आते हैं, प्राइमरी आते हैं और हाई स्कूल आते हैं। उन्हें प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अब ये सारे वही स्कूल हैं जिन सारों से मैंने एजुकेशन हासिल की है, यानी कि फ्रॉम 3 क्लास टू यानी कि 10 क्लास तक जितने भी मैं गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा हूँ, सबको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो उस पर मैं आप आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि उन्हें प्राइवेटाइज किया जा रहा है। इस वीडियो में बात करते हैं कि क्यों किया जा रहा है और कब से किया जा रहा है, और उसके अलावा इसके फ़ायदे और नुकसानात। देखिए जी, प्राइवेटाइजेशन का नाम सुनते ही आपके ज़हन में यानी कि परवेज़ मुशर्रफ साहिब का नाम ज़रूर आया होगा, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि 1999 में उन्होंने ये कदम उठाया था, प्राइवेटाइज़ कर दिया था गवर्नमेंट के बड़े-बड़े इदारों को, कि वो यानी कि गवर्नमेंट के इदारे हैं, उन्हें प्राइवेट कर दिया जाए। उससे ये होता है कि जीडीपी जो आपकी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि उस हर साल यानी कि जितनी भी आपकी आती है ना, तो अगर अगले साल वो ज़्यादा आ रही है तो उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा है। लाइक आप एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ, अभी मौजूदा जो पाकिस्तान के हालात हैं, इनकी जो जीडीपी है उस लेवल पे नहीं है। यानी कि आप कह लें कि जितनी यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी-अच्छी कंपनी है, एप्पल है और उसके अलावा जितनी भी कंपनी है, उन सारों का जो नेट वर्थ है ना, सालाना जो उनकी इनकम है, रेवेन्यू है, उससे भी कम पाकिस्तान पूरे आपके पूरे पाकिस्तान के मुल्क की जीडीपी उससे भी कम है। उसकी वजह जो भी है, उस पर नहीं बात करेंगे, बात लंबी हो जाएगी, कंट्रोवर्शियल हैं चीज़ें काफ़ी। तो ये जीडीपी कम जा रही है हमारी, जीडीपी को बढ़ाने के लिए ये यानी कि प्राइवेटाइज किया जाता है, जो कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किया था। और अब यानी कि नोटिस जारी हो चुके हैं जिस इलाके में मैं रह रहा हूँ, 4 से 5 स्कूलों के गवर्नमेंट के, कि इन्हें प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। नर्सरी से 5 तक यानी कि 3000 फीस होगी और 5 से आगे 8 तक 5000 इस तरह ही होगी। तो यानी कि जब मैं पढ़ता था, तब यानी कि 3 क्लास में गालबन 20 रुपए से 30 रुपए फीस थी, और 5 क्लास तक मैंने म्यूनसिपल में दी है 80 रुपीज़ तक फीस। यानी कि इतना स्केल है, इतनी यानी कि गवर्नमेंट चार्ज करती है यहाँ पर कि इन स्कूलों का जो मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ पर लीड क्लास भी आते थे और मिडिल लोअर क्लास भी यानी कि स्टूडेंट आते थे, और अच्छा इनका तालीम का मेयार है, रिजल्ट भी इनके अच्छे थे। तो जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी यानी कि इदारे थे ये गवर्नमेंट के, जिनसे यानी कि तकरीबन जो जितने आपको मैं स्कूलों के नाम बताए हैं, यानी कि म्यूनसिपल मॉडल का गर्ल्स हाई स्कूल का यानी कि जो 3 तक है और यानी कि 5 तक है। अब उनकी पॉलिसीज़ कुछ चेंज हो चुकी होंगी, क्योंकि मुझे भी वो छोड़े हुए हो चुकी हैं, यानी कि 8 से 9 साल हो चुके हैं। और उसके बाद मैं मिडल 1 स्कूल में आया, फिर हाई स्कूल में चला गया। तो वहाँ भी यही था, 5 रुपये 10 रुपये फ़ीस। इनका मकसद ये था कि गवर्नमेंट के इदारे थे, अच्छी तालीम फ़राहम करते थे, और ये जलालपुर जट्टा के रिहायशियों के लिए बहुत ज़्यादा यानी कि सहूलत थी। और भी इलाकों का होगा, लेकिन चूँकि मुझे अपने इलाके का जलालपुर जट्टा, जो कि गुजरात से 13 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है, वहाँ का पता है कि वहाँ के स्टूडेंट के लिए काफ़ी यानी कि फैसिलिटीज़ थी। अब देख लें कि 12,500 स्टूडेंट यानी कि सिर्फ जलालपुर जट्टा का इन स्कूलों में पढ़ रहा था, जो कि इतनी कम अमाउंट में फ़ीस पे कर रहा था और अच्छी यानी कि एजुकेशन उन्हें मिल रही थी। और अब जो नोटिस आए हैं ज़्यादा फीसों के, तो उससे यानी कि कौन गरीब बच्चा अपना पढ़ाएगा आगे। जितना यानी कि अपना अपना मुल्क देख लें, यानी कि इतनी परसेंटेज नहीं है कि आपका स्टूडेंट एक अच्छी तालीम हासिल कर रहा है, और यानी कि 100% नहीं हासिल कर रहा, 85 to 90% आपके स्टूडेंट वो हासिल कर रहे हैं, जो यानी कि वो भी इस वजह से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं ताकि ये जो गवर्नमेंट स्कूल की जो फीसिस हैं ये कम है। सॉरी, फीस है, फीसिस यानी कि वर्ड ही नहीं होता, वो यानी कि बुरा वर्ड होता है। उसके अलावा नोटिस तो सर जारी हो चुके हैं, और इसका मकसद आपको मैंने बता दिया कि करंट जीडीपी इससे ये होगा कि जितने अब जो 12,500 बच्चे हैं, गवर्नमेंट का प्लान है कि ये यानी कि जब प्राइवेट इन्हें कर दिया जाएगा तो इन्हें यानी कि फीसें भी इनसे ज़्यादा ली जाएंगी। लाइक आगे 20 रुपये या 80 रुपये या 100 रुपये फ़ीस थी या 150 फ़ीस थी, अब 3,000 5,000 8,000 इस तरह की फ़ीस चार्जेस की जाएंगी, तो जीडीपी ऑब्वियसली बढ़ेगी।
तो उससे हुकूमत को तो यही फ़ायदा होगा कि उनका यानी कि जीडीपी यानी कि इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन अवाम को नुकसान ही होगा। अब जिसके 4 से 5 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तीनों यानी कि किसी गवर्नमेंट के इदारे में पा रहे हैं, तीनों को यानी कि तकरीबन 500 मैक्स टू मैक्स आप कर लें उनकी फ़ीस। लेकिन जब वो उन्होंने 3000, 5000 और 8000 देना 3 बच्चों का, तो वो किस तरह सर्वाइव करेंगे? आपको यानी कि जो इस पाकिस्तान में एवरेज सैलरी एक यानी कि लेबर की 27,000 के करीब बनती है। तो जिसने यानी कि 10,000 से 15,000 फीसों में ही दे देना है, उस बेचारे ने क्या करना है? तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, यानी कि अब पीछे से टीचर डे गुजरा है, हम सारों ने यानी कि विश किया है, सारे पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया है, और तब से इतने दिन हो गए हैं, किसी को कोई पता ही नहीं है इस न्यूज़ का कि इतना बड़ा कदम गवर्नमेंट उठा रही है। ये मीडिया तक बात ही नहीं आने दी जा रही। तो जो टीचर हज़ात हैं गवर्नमेंट के, उनकी पेंशनों के मुतालिक भी कहा जा रहा है कि जिनकी 20 साल से प्लस सर्विस हो चुकी है, उन्हें थोड़ा यानी कि रिलीफ दिया जाएगा। फिर भी यानी कि पेंशन पूरी नहीं दी जाएगी, और रिटायरमेंट के हवाले से भी जो उन्हें मिलती है, इनके पैसे मिलते हैं बाद में, वो भी उन्हें पूरे नहीं दिए जाएंगे। उसके अलावा जिनकी 20 साल से सर्विस कम है, उन्हें पेंशन भी नहीं, रिटायरमेंट भी नहीं दी जाएगी। और उसके अलावा जितने करंट यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं इन स्कूलों में, ये यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ये 2 इदारे हैं, उनकी मैं आपको मेंशन कर दी है। उनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है गवर्नमेंट का कि ये उनके हैंडओवर कर दिए गए हैं। वो ज़्यादा फीसें चार्ज करेंगे, और वो ज़्यादा फ़ीस चार्ज करेंगे, और यानी कि स्टूडेंट अपनी तालीम हासिल कर सकेंगे। उसके अलावा ये होगा कि जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय शिफ्ट होंगे अपनी प्राइवेट जॉब में, उनकी सैलरीज तो थोड़ी बढ़ेंगी, लेकिन उन्हें यानी कि ये बहुत डिसएडवांटेज होगा कि अब कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जब अप्लाई करता है, सिलेक्ट हो जाता है, तो वो बड़ी पूरी ज़िंदगी अपनी प्लान कर लेता है कि मैंने यानी कि 20 साल या 25 साल या 30 साल जब भी मेरी सर्विस होनी है, उसके बाद मैंने लेनी है रिटायरमेंट, तो फिर मुझे पेंशन आनी करनी है। बड़ी यानी कि हिसाब से वो ज़िंदगी अपनी मैनेज कर रहा होता है। लेकिन जब अचानक से इस तरह के इक़दामात आ जाएँगे, तो वो उसातिज़ा फिर प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट उसातिज़ा ने किया है, तो उनकी कोई नहीं मानी जा रही, ना ही मीडिया पर दिखाया जा रहा है। और सुनने में आया कि चंद उसातिज़ा को यानी कि उन्होंने कैद कर लिया है इसी चक्कर में कि व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग। तो मैसेज यही है कि गवर्नमेंट का भी इससे फ़ायदा तो है, लेकिन गरीब बंदे की आप एवरेज सैलरी देख लें पाकिस्तान में कितनी है, वो किस तरह पर आए। तो मुझे इतना पता है कि जब यानी कि मैं पढ़ता था, तब भी यानी कि बहुत रिलीफ था। हम 3 से 4 बहन भाई पढ़ते थे, तो हमारे लिए बहुत रिलीफ था, यानी कि एजुकेशन मिलती थी, और यानी कि बहुत ही अच्छा मयार था उनका। तो अगर उस वक़्त ये कदम उठाया गया होता, तो आज तक मैं यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल तक ना पहुँचता, ना ही मेरे बहन-भाई पहुँचते। तो इसमें यही मैसेज है कि थोड़ा गौर करें आप, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिससे जीडीपी को बढ़ाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप यानी कि पिसा हुआ तबका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, आपने यानी कि आपके अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, उनकी तो कोई कदर करें। जो आपको 20 से 25 साल, 30 साल देकर जाते हैं आपकी यानी कि इदारे को, उनकी नहीं आप कदर कर रहे हैं, उनके आप यानी कि फ्यूचर आपने ब्लॉक कर दिया अचानक से। एक आपके यानी कि जीडीपी के फैसले के लिए, जिसके और भी कई कई हल है कि आप जितने ही यानी कि करप्शन हो रही है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, उसके अलावा जितने भी इदारे हैं, हर इदारे में से आप यानी कि इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें, तो आपको यानी कि रेवेन्यू आप यानी कि ले जाते हैं कौमी बैंक में काफ़ी ज़्यादा। तो ये कदम अच्छा नहीं है कि आप यानी कि पिसा हुआ तबका है, तो आप उनके साथ ये ज़्यादती कर रहे हैं। तो मुझे ये खबर मिली थी, तो मैंने आपको बताना मुनासिब समझी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।